Good morning students. Today video is for 11th Commerce BST. Today our topic is multiple objective of business. अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में जो मेन ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। हर बिज़नेस के लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है वो यही माना जाता है प्रॉफिट अर्निंग। पर एक ऑब्जेक्टिव को बिजनेसमैन जो है वो फॉलो नहीं करता। जो बिजनेसमैन्स होते हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। ठीक है, अब इन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना डिपेंड करता है उस बिज़नेस पर। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है तो बिज़नेस की सक्सेस अच्छी होगी, बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि द बिजनेसमैन always have multiple objectives. They cannot follow only one objective. All objective are important, but the most important objective of every business is earning profit. ये मैंने भी बताया कि एक बिजनेसमैन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं करता, पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उसका अर्निंग प्रॉफिट। अगर देखिए, अर्निंग प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, बट इट कैन नॉट बी सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें अर्निंग प्रॉफिट की, ये इंपॉर्टेंट कहा जाता कि एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के लिए, पर इसे हम सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते कि बिजनेस का यही फॉलो किया जाता है ना। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में बिजनेस ऑब्जेक्टिव को बांटा जाता है। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है ह्यूमन एंड और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों ऑब्जेक्टिव को बिजनेस के अंदर पूरा किया जाता है। ठीक है, आज हम 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। आइए नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक यानी जो अर्निंग के पर्पज़ से किए जाते हैं, एक यानी जो किससे रिलेट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हुए, एक बिजनेस से रिलेट करते हुए ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट आता है आपका सर्वाइवल, सेकंड आता है प्रॉफिट और थर्ड आता है ग्रोथ। सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइवल होता है अपने कॉम्पिटिटर के सामने और अपनी मार्केट में टिके रहना। क्या मतलब होता है इसका? सर्वाइव करना यानी टिके रहना। द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। अगर हम मार्केट में अपने कंपटीटर के सामने मार्केट में लंबे समय तक टिके हुए हैं तो हमारा बिज़नेस यानी क्या कर रहा है, हमारा बिज़नेस सक्सेस की तरफ जा रहा है। तभी तो हम मार्केट में अपने कंपटीटर के सामने टिके हुए हैं और हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है और अगर हम बात करें सर्वाइव करने की, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक बिज़नेस जो है वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, यानी जितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और जितना उसकी कॉस्ट लग रही है, जितने उसके खर्चे आ रहे हैं, उनको वो अपने प्रॉफिट के थ्रू कवर कर पा रहा है, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। सेकंड देखिए, सेकंड आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में हमने पढ़ा था पहले भी कि अर्निंग प्रॉफिट हम बार बार बात कर रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव, अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है बिजनेस का कि एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको अर्न होना चाहिए। एडुकेट का मतलब पर्याप्त, जितना चाहिए उसके हिसाब से उसे प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट रिवार्ड होता है, एज ए रिवार्ड होता है। जितना एक बिजनेसमैन रिस्क बियर कर रहा है उसका रिवार्ड उसे प्रॉफिट के तौर पे मिलता है। हमने पहले ही बात की थी कि जितना ज़्यादा रिस्क बियर करेगा कोई बिजनेसमैन तो उससे उस बिजनेसमैन को क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, प्रॉफिट अर्न करने के चांस ज़्यादा होंगे। और प्रॉफिट किस लिए जरूरी है? एक बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बिज़नेस को क्या ज़रूरी है? प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए 2 हमने पढ़े, सर्वाइवल और प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। थर्ड है ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ क्या होता है? बढ़ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है? अधिकतर ज़्यादा ये चाहता है कि वो ग्रो करे, एक्सपेंड करे अपनी एक्टिविटीज़ को, यानी जितना है उससे वो अपने बिजनेस को और बढ़ाए। और ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि इस चीज़ से मेज़र किया जाता है उसकी ग्रोथ रेट और ग्रोथ बिजनेस की टर्म्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि उस बिज़नेस के अंदर यानी उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, कितने तरह के प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आ रहा है, कितनी उसकी ब्रांचेज़ हैं और कितने जो सेल्स है उसकी
कितनी हो रही है। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि उस बिज़नेस की ग्रोथ कितनी हो रही है ना। इन चीज़ों से मेज़र किया जा सकता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ यानी उस बिज़नेस की ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ये 3 हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है एक बिज़नेस के। ठीक है। सेकेंड हम पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, इन्हें बोला जाता है सामाजिक उद्देश्य। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम देखते हैं कि हमें सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। सोसाइटी के ही वो जो कस्टमर है सोसाइटी से रिलेटेड है, सप्लायर है सोसाइटी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सब सोसाइटी से रिलेटेड, यानी जो सब चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के साथ सोसाइटी के साथ अटैच है बिजनेसमैन ना। बिज़नेस जो वो कर रहा है सोसाइटी में रह के कर रहा है, सोसाइटी के लिए कर रहा है और अपनी प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो वो सोसाइटी के साथ अटैच है। गुड्स बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, कस्टमर्स के लिए बना रहा है। सप्लायर्स यानी उसे रॉ मटेरियल वगैरह मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, सप्लायर से मिल रहा है, वो भी सोसाइटी से रिलेटेड है। तो अब उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो यही है सामाजिक उद्देश्य यानी बोला जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए, सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव जो है सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर ये लिया जाता है एक बिज़नेस के अंदर कि वो सप्लाई करे जैसी क्वालिटी प्रोडक्ट की डिज़ायर है, यानी जैसी कस्टमर डिमांड करे उसके अकॉर्डिंग उसी क्वालिटी की सप्लाई प्रोडक्ट की जाए कस्टमर्स को। तो लिखा हुआ कस्टमर्स एफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर ऑफ satisfactory quality and are available at reasonable price. Today customer is a quality conscious customer. He expects value for money. Quality may mean differently for different product. हाँ, देखिए कस्टमर आज का जो है वो प्रेफर करता है चाहे पे ज़्यादा करना पड़ जाए पर हमें चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए ना, मतलब प्राइस भी रीज़नेबल रहे और हमें क्वालिटी भी अच्छी मिले। आज का जो ग्राहक है वो जागरूक ग्राहक है, निकाल अवेयर है कस्टमर आज का, तो क्वालिटी कॉन्शियस भी है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो पे करेगा जो चीज़ उसे मिल रही है उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग, वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो पे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल भी दिया है कि कस्टमर गुड्स हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, स्कूटर, इनकी क्वालिटी में मीन ड्यूरेबिलिटी एंड फॉर प्रोडक्ट इनके कैसे होते हैं ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी होती है। अगर बात करें प्रोडक्ट लाइक प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर एक्सेट्रा, इनकी सेफ्टी है ना, इनकी कैसी होती है इनकी क्वालिटी की तरफ देखी जाती है, इनकी क्वालिटी सेफ्टी की तरफ देखी जाती है कि वो उन प्रोडक्ट से कितनी सेफ्टी मिल रही है एक कस्टमर को। तो ये एग्जांपल है। तो इसमें इस पॉइंट में हम यही पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट से हमें यही पता चलता है कि जैसी क्वालिटी कस्टमर चाह रहा है प्रोडक्ट की उसे उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई की जाए, यानी जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट के हिसाब से क्वालिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे कि ये जो डेली रूटीन के जैसे कि ये कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी की क्वालिटी देखिए, ड्यूरेबल है नहीं है ना, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं नहीं हम। और अगर हम बात करें जो प्रोडक्ट हैं लाइक प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, ये सेफ्टी, इनमें कैसे इनकी क्वालिटी सेफ़ होनी चाहिए ताकि कस्टमर को इन प्रोडक्ट से सेफ्टी फील हो। नेक्स्ट देखिए, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब मिलावट ना करना है ना, काला बाजारी ना करना, ज़्यादा रेट ना लेना, ये सब बातें इसमें इंक्लूड होती हैं। देखिए, एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, overcharging etc. Exaggerating an advertisement about the uses of product is also an unfair trade practices. Exaggerating का मतलब क्या हुआ कि एडवर्टीजमेंट में बढ़ा चढ़ा के दिखाना ये भी गलत है। जो है एक्चुअल प्रोडक्ट में वही चीज़ बताई जाए। नो सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्रैक्टिसेस। विद दीज प्रैक्टिसेस ए बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लॉस हिज रेपुटेशन। अगर ऐसा करता है कोई भी बिजनेसमैन तो वो मार्केट में अपनी रेपुटेशन को खो सकता है और इसके लिए उसे लॉ के अकॉर्डिंग पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी अवॉइड करें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, तब वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है। थर्ड देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोज़गार को बढ़ावा देना। अब बिजनेस मैन जो है वो बिज़नेस कर रहा है तो उसमें एम्प्लॉयज़ को रख रहा है ना, बहुत सारे उसमें जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव में कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी। हर सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की।
तो द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प इन ओवरकमिंग द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. द बिजनेस employs people to perform different type of work. By employing people at work, a businessman help in flow of income in the society. इससे क्या होगा, अगर वो अपॉर्चुनिटी निकाले, यानी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं बिजनेसमैन, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. और इससे जो प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, एक बेसिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको ख़त्म किया जा सकता है ना. और इससे जब बिजनेसमैन जनरेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो इससे क्या होगा, इससे जो इनकम का सोर्स है लोगों को वो मिलेगा, सोसाइटी का इनकम बढ़ेगा, सोसाइटी का जो सोर्स है इनकम का वो होगा लोगों का. तो इससे क्या होगा, इससे सोशल ऑब्जेक्टिव को बिजनेसमैन पूरा करेंगे. तो इस तरफ ध्यान दे बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ. नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट 2 पॉइंट, सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस. The large business houses undertake various projects of community service such as running charitable dispensaries, schools, hospitals. The big companies can help in social service program run by NGO, government organization by contributing large amount of fund in forms of donation, charity etc. देखिए इसमें बताया है कि जो ऑब्जेक्टिव है एक ये है कि वो सोशल सर्विस प्रोवाइड करे, बिजनेसमैन लोगों के लिए सर्विस करे, जैसे कि सेवा भाव तरफ से सेवा करे, जैसे चैरिटी यानी कि कुछ ना कुछ दान करे, जैसे कि अनाथालय होते हैं, है ना, विधवाश्रम है और वृद्धाश्रम है, इनमें डोनेट करे पैसा ताकि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके, है. स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तो इससे क्या होगा, जो सोसाइटी है उसे फ़ायदा होगा. और जैसे फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ, टाटा कंपनी है जो सेंड यानी बहुत सारी सोशल सर्विस प्रोजेक्ट के लिए क्या करती है, हर साल पैसा भेजती है, ये फिक्स अमाउंट यानी बहुत सारा पैसा वो भेजती है, डोनेट करती है टाटा कंपनी. तो इससे क्या, उसकी जो मार्केट में एक रेपुटेशन है कंपनी की वो बन रही है, लोगों के लिए, वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है. तो सोशल सर्विस भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक हर बिजनेसमैन के लिए. लास्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन. अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं, बिज़नेस कर रही हैं, ये क्या करती हैं, ये बहुत सारा जो इनसे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन ना, और एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है. पॉल्यूशन होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो फिर सोसाइटी का फ़ायदा होगा. क्या लिखा हुआ है, द इंडस्ट्रीज थ्रो और ड्रेन देयर वेस्ट इन लेक्स, रिवर्स विच pollute वाटर. द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज pollute द एनवायरमेंट. As the businessman are added to the spread of pollution, so it become the moral duty of businessman to come forward and help in solving the problem of solution. तो हर बिजनेसमैन का क्या है, हर बिजनेसमैन की एक ड्यूटी है, एक मॉरल ड्यूटी है कि वो आगे आए इस चीज़ के लिए, कि ताकि जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उसे रोका जा सके. हर जो बिजनेसमैन है वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हो, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें वो पानी वगैरह में ना बहाए, जिससे वाटर पॉल्यूशन ना हो, और एनवायरनमेंट को भी सेव करने में हेल्प करें. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, सड़कों के किनारे पेड़ लगाएं, इससे भी जो जो इससे एयर पॉल्यूशन वगैरह उसे रोका जा सकता है. तो इस तरफ सोसाइटी की तरफ ध्यान दें ना. तो इस तरह से अगर इन बातों को ध्यान रखा जाए तो जो एक बिजनेसमैन है वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकता है, और इससे सोसाइटी के सामने वो एक रेपुटेटेड उसकी गुडविल बन सकती है. ठीक है बेटा, आज का जितना आपको कराया गया है, आज हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा इकोनॉमिक और सोशल, इनको आप नोट डाउन करें और लर्न करें. थैंक यू.